Welcome students. Dear students, today I am going to teach you the lesson A Truly Beautiful Mind. प्यारे बच्चों, आज जिस पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का नाम है A Truly Beautiful Mind. तो ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुतों ने पहचान लिया होगा इनको, जो साइंस में रुचि रखते हैं खास करके. ही इज अल्बर्ट आइंस्टीन. अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया के सब बहुत से तेज दिमाग वालों में, सबसे तेज दिमाग वालों में से एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे. तो ये है कि इसमें इन्होंने ये बचपन से ऐसा नहीं था. बचपन में इनको बहुत भोंदू समझा जाता था. स्कूल्स में इनके हेडमास्टर बोलते थे, हिज हेडमास्टर यूज्ड टू से दैट ही विल बी ए बिग फेल्योर इन हिज लाइफ. जिंदगी में ये कुछ नहीं कर पाएंगे, एक बहुत ही असफल व्यक्ति साबित होंगे. बट ही प्रूव्ड रॉन्ग एंड ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड. ये दुनिया में ऐसे वैज्ञानिक बने जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली और अभी भी उनको याद किया जाता था. एंड दिस इज हिज फर्स्ट वाइफ मिलेवा मैरिक एंड ही इज अल्बर्ट आइंस्टाइन in his young age. Now let me ask you some questions first. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो ये जीनियस मतलब क्या होता है? हु इज जीनियस और जीनियस में क्या क्वालिटीज होते हैं? आप ये सुनते होंगे वो लड़का जीनियस है या वो एक्टर जीनियस है. क्या है जीनियस? जीनियस मतलब होता है एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पावर और अदर नेचुरल एबिलिटी. मतलब असाधारण, जिसमें बौद्धिक और या सृजनात्मक या कोई अलग क्षमता हो, तो उसको बोलते हैं हम जीनियस. जैसे बोलते हैं सचिन तेंदुलकर इज ए जीनियस, क्योंकि उनमें खेल की असाधारण क्षमता है. या ऐसे भी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में लोग बोलते हैं वो जीनियस है. तो ये जीनियस जो है, ही वॉज नॉट ए बॉर्न जीनियस. दिस पर्सन अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बॉर्न जीनियस. he achieved his ability, he worked hard and he became a genius. We shall now read about a young German civil servant. Look, he was working as a civil servant. ये नौकरी पेशा लोग आदमी थे, कहीं पे जर्मन गवर्नमेंट में काम कर रहे थे. Who took the world by storm about 100 years ago. 100 साल पहले वो दुनिया को उन्होंने पूरी तरह से तूफान ला दिया था, दुनिया को आंदोलित कर दिया था उन्होंने. इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old published in quick succession 4 ground breaking papers. उन्होंने ये 26 साल के थे तब उन्होंने 4 रिसर्च पेपर, अपनी शोध पत्रिका प्रकाशित की. किसके बारे में? तो लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, मोशन के बारे में. मोशन आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इनके मूवमेंट के बारे में. और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, ऊर्जा और मूविंग बॉडीज का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इसके बारे में इन्होंने, रिलेशन क्या है, इसके बारे में शोध किया और उसको प्रकाशित किया. His work took up only a few pages. इनके जो वर्क थे जो उन्होंने पब्लिश किया था वो कुछ ही पेजेस के थे, पन्ना के थे, एक वैज्ञानिक जर्नल में, शोध पत्रिका में. But changed forever our understanding of space. लेकिन हमारे जो अंतरिक्ष के प्रति जो अवधारणा थी उनको उन्होंने बदल के रख दिया. अंतरिक्ष, समय और एंटायर कॉस्मोस, और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी अवधारणा थी उनको उन्होंने बदल के रख दिया, एक नया आयाम दिया उसको. एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस.
और आइंस्टाइन का नाम जो है जीनियस के पर्याय के रूप में लिया जाने लगा। 50 years after his death, 50 साल इनके गुजरे हुए हो गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स। इनकी जो प्रतिभा है वो अभी भी पूरी दुनिया में राज कर रही है। 50 साल उनको गए हुए हो गए फिर भी। तो आइए जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ इनका जन्म हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1889 ईस्वी को जर्मनी के उल्म नामक शहर में हुआ था। Without any indication that he was destined for greatness, कि इसके बिना कोई इसके लक्षण के कि वो जो महानता की महान बनने उनका ये महान बनने की ओर वो जा रहे हैं, वो एक महान व्यक्ति बनेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रिक, लेकिन उनकी मम्मी ये सोचती थी इसके विपरीत कि अल्बर्ट में कुछ बहुत बड़ा ऐब है। टू हर His head seemed much too large. उनके अनुसार इनका जो माथा है वो बहुत बड़ा था शरीर की अपेक्षा। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. अल्बर्ट 2.5 साल के हो गए थे तब तक वो कुछ बात ही नहीं कर रहे थे, वो कोई भी मतलब शब्द नहीं बोलते थे। When he finally did learn to speak, और जब उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice, हर बात को वो 2 बार बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children. आइंस्टीन को ये नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है। And his playmates called him boring brother. ब्रदर बोरिंग, उनके जो खेलने के साथी थे वो सारे उसको बोलते थे कि ये तो बोरिंग भाई है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए ये छोटा बच्चा खुद ही अकेले खेला करता था ज्यादातर समय में, मच ऑफ द टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो मैकेनिकल टॉयज, वो मशीन वाला जो खिलौना है उसको उनको बहुत पसंद था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपने नए जन्मे बहन को देख के जिनका नाम माजा था, ही इज सेड टू हैव सेड, ऐसा उनको कहते हुए सुना गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था जब पहली बार अपनी बहन को देखा था, फाइन, अच्छा है, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसका जो है पैर में चक्का कहाँ है। शी थॉट इट टू बी अ डॉल, मैकेनिकल डॉल, हर सिस्टर, वो अपने सिस्टर को समझा कि वो मैकेनिकल डॉल है। हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक हेडमास्टर ने उनके पिताजी को बोला था एक बार, दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, आइंस्टाइन जो भी कोई प्रोफेशन में कोई चीज चुनते हैं उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि किसी भी चीज में आइंस्टाइन सफल होने वाले नहीं है। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, आइंस्टाइन ने प्रारंभ में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, उनकी मम्मी ये चाहती थी कि वो आइंस्टाइन वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, वो बाद में एक मतलब गिफ्टेड और शौकिया तौर पे वायलिनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हुए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और ये जो स्किल उन्होंने सीखा था वायलिन बजाने का, इसको जीवन पर्यंत कायम रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल, अल्बर्ट आइंस्टाइन लेकिन वो खराब स्टूडेंट नहीं थे, भोंदू स्टूडेंट नहीं थे। He went to high school in Munich, वो म्यूनिक नामक शहर में हाई स्कूल में गए। Einstein's family had moved when he was 15 months old,
जब वो 15 महीने के थे तब आइंस्टाइन की फैमिली वहां मूव की थी, तो वही हाई स्कूल में तक वहां पे उन्होंने पढ़ाई की म्यूनिक नामक शहर में, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और उन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स में। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, स्कूल के जो कड़े नियम कानून थे उसको आइंस्टाइन घृणा करते थे, जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और हमेशा उनके टीचर से उनका विवाद होते रहता था। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टाइफल्ड, आइंस्टाइन का इतना दम घुटने लगा कि दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उन्होंने स्कूल परमानेंटली छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan, एक साल पहले अल्बर्ट के पापा मम्मी मिलान नामक शहर में चले गए थे, वहां पे शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बेटे को सगे संबंधियों के साथ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबे डिस्कशन के बाद Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये मिल गया इच्छा के अनुसार कि वो जर्मन भाषा बोलने वाले स्विट्जरलैंड नामक देश में अपनी पढ़ाई जारी रखे। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो कि ज्यादा उदारवादी शहर था म्यूनिक की अपेक्षा। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टाइन जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे, बहुत ज़्यादा तेज थे मैथमेटिक्स में। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने सोचा कि ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी में ही अपनी पढ़ाई जारी रखें। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। अब बोले कि ये जो साइंस विज्ञान ही सिर्फ उनको आकर्षित नहीं करता था, इस यंग लड़के को जिसका कि वालरस मुस्टैक था, मूंछ जो वालरस नामक पक्षी जैसा था इनका। He also felt a special interest in a fellow student, अपने साथ सहपाठी जो एक स्टूडेंट थी जो उनके साथ पढ़ती थी, वो उस पे उनको आकर्षित हुए। वो इनका नाम था मिलेवा मैरिक, मिलेवा मैरिक इनका नाम था। whom he found to be a clever creature, जिसको उन्होंने बहुत ही तेज क्रिएचर के रूप में पाया। दिस यंग सर्व हैड कम टू, ये जो लड़की थी मिलेवा मैरिक सर्बिया की थी, सर्बिया नामक देश के, तो उनको ये जो सर्ब थी ये युवती, वो कम टू स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज one of the few in Europe where women could get degrees. तो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी यूरोप में कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटीज में थी जहाँ की औरतों को, नारी जाति को डिग्री दिया जाता था, लड़कियों को डिग्री दिया जाता था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसकी फैसिलिटी नहीं थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines. अब फिलिस्टाइन्स मतलब होता है कि कम पढ़ा लिखा लोग, जो रूढ़िवादी परंपरा के मानने वाले लोग हैं, थोड़े अशिक्षित टाइप के लोग। तो क्योंकि ज्यादातर बच्चे लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, तो वो और उतने तार्किक नहीं होते थे, ज्यादातर लड़कियां घर संभाला करती थी। तो आइंस्टाइन ने उनको एक अच्छा साथी दिखा। Those people in his family and at the university with whom he was constantly
एट ऑड्स। ये फिलिस्टाइंस कौन कौन लोग थे? वैसे लोग जो के फैमिली के लोग थे और अगर आसपास के लोग थे जो उनको समझते नहीं थे, हमेशा उनसे उनका तर्क विवाद वाद विवाद चलते रहता था। तो ये द कपल फेल इन लव, ये कपल को प्रेम हो गया आपस में। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, बहुत सारे लेटर्स उनके प्रेम पत्र अभी भी बचे हुए हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते थे। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, अपनी कोमल भावनाओं के साथ विज्ञान का घोलमेल लगा के वो पत्र लिखा करते थे, क्योंकि दोनों जो है विज्ञान के विद्यार्थी थे। रोट आइंस्टाइन, एक बार आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। बोला हम लोग मैं कितना खुश और गौरवान्वित होता कि जब हम लोग दोनों मिल के हमारा जो रिलेटिविटी पे जो रिसर्च है उसको एक सही मुकाम तक हम ले जाते, तो हम लोग मैं कितना गौरवान्वित होता। In 1900, at the age of 21, 1900 ईस्वी में 21 साल में अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने ये एक कई स्कूल में टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, एक शिक्षक के रूप में काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902। वो प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे, ट्यूशन दिया करते थे बच्चों को, और फाइनली अंततः उनको 1902 ईस्वी में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिल गया इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न नामक शहर के पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट ऑफिस में क्या होता है कि कोई अगर नया खोज करता है, रिसर्च करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका जांच होता है, यही टेक्निकल एक्सपर्ट का काम होता है। While he was supposed to be assessing other people's inventions, तो वहाँ पे उनसे ये किया जाता था कि वो दूसरे लोगों की खोज के बारे में जांच करेंगे। आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in secret। आइंस्टाइन वास्तव में अपनी सोच और अपना रिसर्च वहाँ गुप्त रूप से कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk, मजाकिया तौर पे उन्होंने अपना डेस्क ड्रॉवर को क्या कहा था? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ये थियोरेटिकल फिजिक्स का मेज, अपने जो टेबल को, ड्रॉवर को उन्होंने कहा था सैद्धांतिक फिजिक्स का, क्योंकि वहीं पे वो सारा रिसर्च करते थे। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। 1905 ईस्वी में उनका जो फेमस रिसर्च पेपर आया, शोध पत्र आया, वो था थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। समय और दूरी जो है, ऐसा नहीं है कि इनका मान बदलता नहीं है, ऐसा नहीं कि समय अभी यहाँ जो है वो टाइम फिर बदलेगा नहीं और दूरी बदलेगी नहीं। इंडीड टू परफेक्टली accurate clocks will not continue to show the same। दो एक ही तरह के क्लॉक्स जो हैं वो एक ही तरह का समय नहीं बताएंगे, उसमें उनमें थोड़ा सा तो अंतर होगा ही होगा। Continue to show if they come together, who will not continue to show the same time if they come together again after a journey। यात्रा के बाद कहीं अगर उनको यात्रा पे ले गया क्लॉक को, फिर उनको लाया जाए तो एक ही तरह का समय वो नहीं बताएंगे। If one of them has been moving very fast relative
टू अदर, एक थोड़ा स्पीड में वो चलेगा, दूसरा थोड़ा कम स्पीड में चलेगा। ये वैज्ञानिक टर्म्स हैं, ये आपके फिजिक्स के टीचर इसको अच्छा से समझा सकते हैं, हाउ इट कैन हैपन। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इससे उन्होंने दुनिया के सबसे फेमस फार्मूला सूत्र का इजाद किया, खोज किया, which describes the relationship between mass and energy, जिसने मास और एनर्जी के संबंध को दर्शाया। और ये जो फॉर्मूला है ये है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये जो उनका फॉर्मूला है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला है। E एनर्जी, M मास और C शायद स्पीड का स्क्वायर है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, आइंस्टाइन फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जटिल विषयों की खोज कर रहे थे, उनका समाधान कर रहे थे। His private life was unraveling, उनका जो प्राइवेट लाइफ था वो ठीक ठाक नहीं चल रहा था। It was in turmoil. Albert had wanted to marry Mileva, अल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई खत्म करने के जस्ट बाद। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, उनकी मम्मी इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा, उन्होंने सोचा कि मिलेवा वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, उसके सन से 3 साल बड़ी है। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उनके लिए ज्यादा उम्र की है। She was also bothered by Mileva's intelligence, वो मिलेवा की जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, इससे भी उसको उनको जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी है उनको ये था, क्या कहते हैं, उनको चिंता होती थी कि ये तो बहुत चालाक लड़की है, बुद्धिमान लड़की है। She is a book like you, वो बोलती थी वो तो तुम्हारे ही तरह किताबी कीड़ा है, तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी, तुम लोग दोनों एक ही तरह के हो। His mother said. आइंस्टाइन put the wedding off, आइंस्टाइन को अपनी शादी को टालना पड़ा। The pair finally married in 1903, ये जोड़े को फाइनली 1903 में उन्होंने शादी की। And had 2 sons, और इनसे उनको 2 बेटे हुए। But a few years later, लेकिन कुछ साल बाद the marriage faltered, जो शादी जो है वो वीक हो गया, इनका संबंध जो है कमजोर पड़ गया। आई मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा जो है अपने जो बौद्धिक जो उनका एम्बिशन था उसको वो खो रही थी, कि वो घर गृहस्थी में बिजी रहती थी, जिससे उनको जो इंटेलेक्चुअल उनका एम्बिशन था कुछ करने का जिंदगी में वो नहीं कर पा रही थी। अब बिकमिंग एन अनहैप्पी, इसलिए वो नाखुश रहती थी हाउस वाइफ, गृहिणी के रूप में। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, बहुत सालों तक कांस्टेंट दोनों में लड़ाई चलती रही लगातार। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, इनका तलाक हो गया अंततः 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन, आइंस्टाइन ने अपने चचेरी बहन एल्जा से उसी साल शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. आइंस्टाइन का जो जिंदगी, व्यक्तिगत जिंदगी में जो नया अध्याय शुरू हुआ वो इससे मिलता जुलता है। उनको दुनिया में जो उन्होंने नाम कमाया उससे उनका मिलता जुलता रहा। उसी समय हुआ। इन 1915 he had published his general theory of relativity, 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये उन्होंने प्रकाशित किया खोज, which provided a new interpretation of gravity, जिसने वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक नई व्याख्या की। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. वो जो सूर्य ग्रहण हुआ था 1919 में, उसने ये साबित कर दिया कि आइंस्टाइन ने जो कहा है वो सही है। आइंस्टाइन had correctly calculated in advance. आइंस्टाइन ने एडवांस में ही पहले ही the extent ये light from fixed stars would be deflected,
उन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया था अपने थ्योरी से कि लाइट जो है वो जो सन्स के ग्रेविटेशनल फील्ड से कितना एक स्टार का लाइट डिफ्लेक्ट होगा, इसका उन्होंने पता कर लिया था अपने थ्योरी के अनुसार। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। समाचार पत्रों ने उनकी इस खोज को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति, नई वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में उनको ये फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। He was showered with honors and invitations from all over the world। पूरी दुनिया में उनको सम्मान दिया गया और सभी जगह उनको निमंत्रण दिया जाने लगा। अब प्रेस ने उनकी बहुत बड़ाई की, समाचार पत्रों ने उनकी बहुत ज़्यादा बड़ाई की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी लोग, हिटलर जो है फांसीवादी लोग, जब 1933 में जर्मनी में सत्तारूढ़ हुए, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स चले गए क्योंकि हिटलर यहूदियों को पसंद नहीं करता था, वो उनकी हत्या कर रहा था, इसलिए वो आइंस्टाइन अपनी जान, परिवार की जान बचाने के लिए अमेरिका चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। ये 5 साल बाद ये न्यूक्लियर फिजन, जिससे कि एटम बम बनता है, नाभिकीय संचयन शायद हिंदी में बोलते हो, बर्लिन में जब इसका खोज हुआ तो अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री थे उनको है ना परेशान कर दिया ये बात, क्योंकि मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। बहुत कोई फासिज्म से बचने के लिए अमेरिका भाग आए थे। जस्ट आइंस्टाइन हैड, इस तरह आइंस्टाइन आए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। अब उन लोग को चिंता होने लगी कि नाजी लोग एटम बम बना लेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, अपने कलीग के आग्रह पर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट को आइंस्टाइन ने एक चिट्ठी लिखी। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑन अगस्त 2, 1939 में एक चिट्ठी लिखी, इन विच ही वार्नड, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह के बम, अगर एक भी बम फटा तो एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर कोई बंदरगाह में अगर इस तरह का कोई बम फटा तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, तो ये पूरा पोर्ट को तो तहस नहस कर ही देगा, और विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और आसपास के जगहों पे इलाकों को भी बर्बाद कर देगा। His words did not fail to have an effect। उनके वर्ड ने जो है ऐसा नहीं कि कोई प्रभाव नहीं डाला, बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम, अमेरिका ने एटम बम बना लिया, इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अपने गुप्त प्रोजेक्ट की तरह, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा और नागासाकी पे। 1945 में वो बॉम्ब उन्होंने गिरा दिया अमेरिका ने। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन इससे बहुत धक्का लगा कि किस तरह से एटम बम लाइफ की बर्बादी कर सकता है। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी। क्या लिखी? इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि एक दुनिया की सरकार बनाई जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। पहले वाला चिट्ठी की तरह ये दूसरा वाला चिट्ठी रूजवेल्ट पर कोई असर नहीं किया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड
लेकिन आगे आने वाले दशक में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन ने अपने आप को पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया। एजिटेटिंग फॉर एंड टू द आर्म्स, ये जो हथियारों की जो रेस है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। build up and using his popularity to campaign for peace and democracy, ये दुनिया में शांति और लोकतंत्र के लिए वो आंदोलन चलाने लगे। When Einstein died in 1955, जब आइंस्टाइन का देहांत 1955 में हुआ, at the age of 76 साल में, he was celebrated as a visionary, उनको एक दूर दृष्टा, भविष्य दृष्टा के रूप में उनको सम्मान मिला और दुनिया वर्ल्ड सिटीजन और दुनिया के नागरिक के रूप में उनको सम्मान मिला, जैसे कि मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, जिस तरह से एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में भी उनको सम्मान मिला था। तो दिस इज ऑल अबाउट अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इट्स अ वेरी कैप्टिवेटिंग शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री ऑफ one of the greatest scientists of the world, Albert Einstein. Hope you liked it. Thank you. Have a nice day.